नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डरना ज़रूरी है नवीन कुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये घटना आज से लगभग 10 साल पुरानी है। दोस्तों, उस समय मैं अपने कॉलेज में पढ़ता था। दोस्तों, उस समय मैं बहुत ही लापरवाह और बिगड़ा हुआ लड़का हुआ करता था। मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था और ना ही मैं घर वाले की कोई बात सुना करता था। मैं अपना ही मन का मालिक हुआ करता था। अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन अय्याशा करता रहता था। लेकिन दोस्तों, मुझे क्या पता था कि मेरी यही हरकतें एक दिन मेरे लिए खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। दोस्तों, मुझे आज भी वो दिन याद है, 16 दिसंबर। उस दिन जो मेरे साथ हुआ था, आज मैं उसे याद करके सिहर उठता हूँ और मेरे पसीने निकल आते हैं। उस दिन सुबह उठते ही न जाने क्यों मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तभी मेरे दोस्त अंकित ने मुझे फ़ोन किया और बोला, भाई आज शाम को पुराने जंगल में कैंपिंग करने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। राजू और साहिल भी साथ चल रहे हैं, क्या कहता है? तो मैंने बोला, यार मेरा तो मन नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे घर में बोर लगने लगा और मैंने अंकित को फ़ोन करके कहा, ठीक है यार, मैं भी चलूँगा। तो हमारी तैयारी शुरू होने लगी। दोस्तों, इससे पहले हम कई बार ऐसे ही कैंपिंग कर चुके थे, तो हमें इसका नॉलेज भी था। हम सब चारों दोस्त अपनी बाइक लेकर कैंपिंग के लिए निकल पड़े। रास्ते में अंकित बोला कि हम आज पुराने जंगल में झरने के पास कैंपिंग करेंगे और हम 3-4 घंटे में वहाँ पहुँच भी गए। मुझे एहसास होने लगा कि कोई हमें चुपके से घूर रहा है, लेकिन आसपास देखने पर कोई भी नहीं था और इस जंगल में बहुत ही अजीब भी लग रहा था। हमने अपने टेंट लगाए और आराम करने लगे, लेकिन तभी किसी लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैंने सारे दोस्तों से बोला कि भाई लोग, ये कौन चिल्ला रहा है? लेकिन सब ने हैरानी की नज़रों से मेरी तरफ देखा, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दिया था। मैं तो भौचक कर रह गया, क्योंकि आवाज़ इतनी जोर से आई थी और इन्हें नहीं सुनाई दी। ये भला हो कैसे सकता था? और दोस्तों, उसके बाद फिर से मुझे वही देखे जाने की फीलिंग फिर से आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई छुप के हमें देख रहा है। तो मैंने अपने दोस्त अंकित से कहा, यार यहाँ आसपास कोई है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, कोई हम सबको देख रहा है। तो उसने कहा, क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है यार, इतनी अच्छी कैंपिंग चल रही है, क्यों मज़ा ख़राब कर रहा है? चल आजा कैंप लगाते हैं। दोस्तों, हम अपने साथ साथ बियर और शराब भी लाए थे और रात को शराब पीकर अब हम गाने चलाकर नाचने और एंजॉय करने लगे। फिर अपने अपने टेंट पे जाकर सोने लगे। दोस्तों, रात के लगभग 11 बजे होंगे और तभी मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। बाहर जाकर देखा तो मेरा दोस्त साहिल कुछ दूरी पर खड़ा था। मैंने कहा, साहिल बाहर क्या कर रहा है? अंदर आ जा यार, बाहर जानवरों का खतरा है। इतनी रात को बाहर रहना ठीक नहीं है दोस्त। लेकिन साहिल को पता नहीं क्या हुआ था। मैंने 2-3 बार उससे आवाज़ दी, लेकिन वो वैसे ही खड़ा रहा। फिर मैं उसके पास गया और बोला, साहिल चल अंदर चल यार। लेकिन उसने मुड़ते ही मेरी गर्दन पकड़ ली और एक ही हाथ में मुझे उठा लिया। मैं उसका ये व्यवहार देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसने अभी अजीब आवाज़ मुझसे कहा, तुम सबने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमने यहाँ शराब पीकर मेरे इलाके को गंदा कर दिया है। ये चीज़ तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है दोस्तों, इतना सुनते ही मुझे लगने लगा कि आज तो मौत आ ही जाएगी।
इतने में अंकित भी बाहर आ गया और उसने मुझे ऐसी हालत में देखकर उसने साहिल को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसके थप्पड़ मारते ही ये साहिल के हाथ से छूट गया। मेरी सांसें लगभग उखड़ ही गई थी। उस थप्पड़ की आवाज़ से साहिल बेहोश भी हो गया। जब मैंने साहिल को देखा तो उसने गले में उसने हनुमान जी का लॉकेट पहना था। तो मैं समझते हुए देरने लगी कि हनुमान जी के लॉकेट की वजह से ही ये बच निकला है और उनकी शक्ति ने ही आज हम सबकी जान बचाई है। दोस्तों वो रात हमने जैसे तैसे काट ली और इसके बाद हमने ज़िंदगी में कसम खाई कभी भी रात को ऐसी कैंपिंग नहीं करेंगे। दोस्तों उस दिन के बाद मुझे बहुत बुरे पे यकीन आने लगा क्योंकि हमारे साथ जो घटना हुई थी उसने हमारी आंखें खोल दी थी। दोस्तों इस कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड नाइट।